हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो जो सैम्पल पेपर हमने कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसके पार्ट बी की तरफ अब हम बढ़ते हैं। उसका पार्ट बी प्रीवियस वीडियो में नहीं कवर किया था, तो इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी फ़िलहाल मैं करने वाला हूँ, और उसके बाद कंटिन्यूइंग क्वेश्चन पार्ट बी पूरा फिनिश करेंगे। पार्ट बी के अंदर बेसिकली कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 मार्क्स का ये छोटा सा पोर्शन रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर 10 के अंदर पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं। 1,60,000 के 31 मार्च 2020 को डिवेंचर्स थे और 31 मार्च 21 को ये हो गए हैं 2 लाख रुपए के। तो इस साल डिवेंचर्स जो हैं 40,000 रुपये से बढ़ गए हैं, करेक्ट। और 12% इंटरेस्ट रेट दे रखी है। Interest on debenture is paid half yearly on the basis of 30th September and 31st March every year। आधे आधे साल का इंटरेस्ट दिया जाता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। 31 सितंबर को दिया जाएगा, 30th सितंबर को दिया जाएगा और मार्च में दिया जाएगा, विच इज़ यूजुअली दी हाफ ईयरली डेट फॉर इंटरेस्ट ऑलवेज। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 30th सितंबर। ये जो नए 40,000 के डिबेंचर इशू हुए हैं, ये 30th सितंबर को इशू हुए हैं, 30th सितंबर 2020 को। कितना अमाउंट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये रिडीम्ड वर्ड यूज़ है, ये गलत है। या तो मैं क्वेश्चन में ईयर बदल सकता था या ये एक वर्ड बदल सकता था। सो मैंने ये वर्ड बदल दिया है। क्वेश्चन में टाइपोग्राफिकल एरर है, क्योंकि डिवेंचर्स तो बड़े हैं बेसिकली, तो रिडीम वर्ड का चांस ही नहीं आता। 30th सितंबर को डिवेंचर इशू हुए होंगे। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ अब मैं। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल का बढ़ना घटना, और बाय कैपिटल आई मीन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका बढ़ना और घटना आता है। और इस पे पे किए जाने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है। ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्लियर सी बात है कि एक तो हमसे मांगा गया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग हमें कैलकुलेट करना है। एक तो पक्की बात है कि यहाँ पे इनफ्लो आ जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स का। बॉस 1,60,000 से 2 लाख के हुए 40,000 का, तो ये इशू हो गया है। इसके बाद एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड दैट इज़ इट। ये पूरा कैश फ्लो आ जाएगा हमारा, करेक्ट है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो डिबेंचर बड़े हैं वो बने 30th सितंबर को, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000 रुपये का। डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट चल रही है 12% की, तो इंटू 12/100 इंटू 6/12, 1,60,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 2, तो 9,600 का तो इंटरेस्ट हो गया पहले 6 महीनों के लिए। और उसके बाद डिबेंचर बढ़कर हो गए 2 लाख के, तो 2 लाख पे 12% मिलेगा बचे हुए 6 महीनों के लिए, क्योंकि फिर इशू हो गए थे 40,000 के। तो 2 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाई 2, तो 12,000 का ये और इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो 12,000 प्लस 9,600, 21,600 का दोस्तों टोटल इंटरेस्ट बनता है। इसका यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा 21,600 रुपये का। 40,000 का इनफ्लो, 21,600 का इंटरेस्ट का पेमेंट, 18,400 रुपये का नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। दैट इज़ इट, डन हो गया ये। इसके अंदर सेकंड पार्ट भी हमसे कुछ पूछा गया है, वो मैं पढ़ लेता हूँ थ्योरेटिकली। आई होप आपके पास क्वेश्चन पेपर ओपन है। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो, इनफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। तो ये नो फ्लो रहेगा दोस्तों। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स एसेट आई है अगेंस्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट है। तो एसेट की परचेज के लिए नो आउटफ्लो टुक प्लेस, और डिबेंचर के इशू के लिए नो इनफ्लो टुक प्लेस। तो ये बेसिकली नो फ्लो ऑफ कैश होगा, एक दूसरे से सेट ऑफ हो गए ये कैश फ्लोस, ठीक है ना। तो नो फ्लो ऑफ कैश रहेगा। नो फ्लो ऑफ कैश के सारे वैरायटीज आप पढ़ के जाइएगा, थ्योरी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन से नो फ्लो वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन सा इनफ्लो होता है, कौन सा आउटफ्लो होता है, कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 2 नंबर का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा
वो इसी तरह का बन सकता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से अगर सैम्पल पेपर बैठता है विच इट शुड दिस टाइम, तो दोस्तों कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ का रहने वाला है। एक क्वेश्चन कंपैरेटिव का रहेगा, एक कॉमन साइज़ का रहेगा और चॉइस रहेगी। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एटी लिमिटेड, ये दे रखा है। हमको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और फिर बैलेंस शीट दे रखी है, उसका हमको ना कॉमन साइज़ बनाना है। तो कंपैरेटिव मैं इधर बना लेता हूँ और कॉमन साइज़ के मैं यहीं कॉलम कर लूँगा सिंपली। कंपैरेटिव मैं नीचे प्रिपेयर करके बना देता हूँ क्योंकि बैलेंसेस दे रखे हैं, फॉर्मेट नहीं है प्रॉपर, तो मैं प्रॉपर फॉर्मेट बनाता हूँ। कंपैरेटिव के लिए फॉर्मेट, कॉमन साइज़ के लिए उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2020 and 21। कंपैरेटिव बनेगा ना। पर्टिकुलर्स नोट्स वैसे कुछ आएंगे नहीं रेलेवेंट। फिर सबसे पहले आपको लिखना है करंट ईयर 2020-21 और फिर लिखना है प्रीवियस ईयर 2019-20, करेक्ट। उसके बाद एक कॉलम आ जाएगा, दैट वुड बी एब्सोल्यूट चेंज and last one would be percentage change। एब्सोल्यूट चेंज के लिए सिंपली आपको करना है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको करना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज के लिए आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। दैट इज़ इट। अब इनको ABC लिख कर भी शो करते हैं कुछ लोग, वो अपना अपना रेस्पेक्टिव चॉइस है, करेक्ट है। सबसे पहले दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 37,50,000 का था। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रबल क्या है? सबसे बड़ा ट्रबल कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ेंगी। और प्रीवियस ईयर था ये 30 लाख का। 7,50,000 का एब्सोल्यूट चेंज आ गया और 7,50,000 डिवाइडेड बाय 37,50,000, एक्चुअली 7,50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 30 लाख, परसेंटेज तो ये 25% आता है। डन। इसमें अब अदर इनकम ऐड हो जाएगी तो टोटल रेवेन्यू आएगा। फिर टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। जब आप कॉमन साइज बनाए तो याद रखें स्टेटमेंट ऑफ P&L में सारे परसेंटेज RFO के बेस पे लिए जाएंगे, टोटल रेवेन्यू के बेस पे नहीं लिए जाएंगे। अदर इनकम 75,000 एंड 60,000, 15,000 का चेंज है और 15 डिवाइडेड बाय 60 परसेंटेज, ये 25% का फिर से चेंज हो गया। टोटल रेवेन्यू 37,50,000 प्लस 75,000, ये हो जाता है 38,25,000, ये हो जाएगा 30,60,000 और इनके बीच में चेंज 30,60,000, दैट वुड बी 7,65,000, ऊपर वाले दोनों की टोटल ही आएगा, डिवाइडेड बाय 30,60,000 परसेंटेज, ये ऑफकोर्स 25% ही आना है क्योंकि ऊपर वाले भी दोनों 25 थे। ये टोटल रेवेन्यू आ गया दोस्तों। ये एक्चुअली फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, इसको थर्ड डिनोट किया जाता है एंड फोर्थ इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्टली एक्सपेंसेस दे रखे हैं टोटल, तो आई वुड सेव टाइम और मैं यहीं लिख दूंगा एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं। 25,75,000 क्वेश्चन में ही दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं 20,60,000 रुपए के। 25,75,000 माइनस 20,60,000, 5,15,000 का एब्सोल्यूट चेंज है, डिवाइडेड बाय 20,60,000 परसेंटेज, ये भी 25% आता है। वेरी नाइस। अब
इसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके, दैट वुड बी फिफ्थ थिंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सीधा सब्ट्रैक्ट करना है बस। 38,25,000 का टोटल रेवेन्यू था, इसमें से 25,75,000 का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। तो 12.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 30,60,000 माइनस 20,60,000, ये तो बहुत सिंपल है, 10 लाख रुपए का हो गया। 2.5 लाख रुपए का हमारा जो है एब्सोल्यूट चेंज है, एंड ऑफ कोर्स 25% का परसेंटेज चेंज हो गया। करेक्ट है। इसमें से लेस करना है हमको टैक्स, ये सिक्स्थ होगा दोस्तों। टैक्स लेस करेंगे, टैक्स की रेट दे रखी है एट द रेट 40% फॉर दिस ईयर, और दोनों साल ही 40% ही है। तो 12,50,000 का 40% टैक्स 7,24,000 आ जाएगा, है ना। 7,24,000 माइनस करके 10,86,000 आ जाएगा। 10 लाख का 40% 4 लाख, उसको माइनस कर देंगे तो 6 लाख आ जाएगा। 7,24,000 माइनस 4 लाख 3,24,000 एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 लाख परसेंटेज 81% का परसेंटेज चेंज है, मैकेनिकल है बिल्कुल। 10,86,000 माइनस 6 लाख 4,86,000 का हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, एंड डिवाइडेड बाय 6 लाख परसेंटेज 81% का हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमसे जो एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन में वो हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। दिस इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कॉमन साइज़ के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पूरा फॉर्मेट इन्होंने बना रखा है। बस मैं यहीं इसके राइट में जाएंगे कॉलम, बेसिकली मैं लेफ़्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस है मेरे पास। तो 21 के लिए और 20 के लिए हर आइटम का परसेंटेज निकल जाएगा इस टोटल से, दैट इज़ इट, है ना। ये जो टोटल है इसके बेसिस पे परसेंटेज निकल जाएंगे सबके। तो 21 के स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड है 20 लाख अपॉन 40 लाख, ये 50% हो गया, करेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख परसेंटेज, ये 5% हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 डिवाइडेड बाय 40 परसेंटेज, ये 30% हो गया। ट्रेड पेएबल 6 डिवाइडेड बाय 40 परसेंटेज, ये 15% हो गया। और ऑफ कोर्स टोटल जो है वो 100% हो जाएगा। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट्स 50% हो जाएगा। इन्वेंट्री 19 डिवाइडेड बाय 40 परसेंटेज, ये 47.5% हो जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 40 परसेंटेज, ये 2.5% हो जाएगा। इन सिमिलर फैशन हमारे 2020 के निकल जाएंगे। 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज, ये 45% हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज, ये 5% हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज, ये 25% हो जाएगा। और वापस 5 है, ये भी 25 हो जाएगा। ऑफकोर्स ये 100% हो जाएगा टोटल जो है। 10 ये 50% हो जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज दोस्तों, ये 40% हो जाएगा। और 2 डिवाइड बाय ये 10% हो जाएगा। और ऑफकोर्स ये जो टोटल है वो 100% हो जाएगी इस बारी, और 100% हो जाएगी वो वाली जगह भी। एंड दैट इज़ इट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जिसका कैलकुलेशन आपको कन्वीनियंट लगता है वो आपको करना चाहिए, जो छोटा मिले, है ना, मेरे हिसाब से वो कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दोनों आते हैं तो कंपैरेटिव कॉमन साइज में से जो भी छोटा है वो आपको पहले कर लेना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का भी आ सकता है, सिर्फ ऑपरेटिंग भी मांगा जा सकता है, पर लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से पक्का 5 नंबर का आ ही रहा है, ठीक है। एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी ईजी रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए, फिर नोट्स टू दी अकाउंट, और उसके बाद इसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व 50 से 70 हज़ार का हुआ, मतलब इस साल 20 हज़ार का प्रॉफिट बनाया है हमने,
मतलब 20,000 ट्रांसफ़र टू रिजर्व है और कुछ दे नहीं रखा, मतलब यही इस साल प्रॉफिट कमाया होगा। 12% डिवेंचर है, 1 लाख से 80,000 के हो गए। नीचे पढ़ लेते हैं, डिवेंचर 31 मार्च को रिडीम हुए, ये कहा हुआ है 31 मार्च 21 को रिडीम हुए, मतलब साल के आखिरी दिन रिडीम हुए। मतलब ये 20,000 के जो डिवेंचर कम हुए हैं दोस्तों, ये साल के आखिरी दिन हुए हैं, यानी इंटरेस्ट 1 लाख पे पूरे साल का दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है इस बात को लेकर तो भी इंटरेस्ट में ओपनिंग बैलेंस पे देता। अगर ये डिवेंचर मिडिल ऑफ द ईयर कभी हुए होते तो डेट टू डेट इंटरेस्ट वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बहुत आसानी से 12,000 रुपये का हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलता हूँ दोस्तों। नीचे नीचे एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, जो गुडविल है वो 10 से 2 की हो रही है, तो 8,000 की गुडविल राइट ऑफ हो रही है। ऑपरेटिंग में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नॉन कैश आउटफ्लो है। और फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि है ड्यूरिंग द ईयर, नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद बुक वैल्यू 30,000, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन ऑन इट 10,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू। 30,000 की उसकी बुक वैल्यू डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू पे 50% का लॉस यानी 15,000 रुपये पे बिकी है और 15,000 का इस पे लॉस हुआ है। करेक्ट। हमें करना क्या है, हमें ऊपर जाकर पता करना है कि इस साल और कोई मशीनरी परचेज तो नहीं हुई है, ये पता करना है। तो उसके लिए हमें मशीनरी को देखना है। तो मशीनरी नोट्स टू दी अकाउंट में दे रखा है और मशीनरी को जैसे ही आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन दे रखा है। मतलब इस साल मुझे दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीनरी का भी और प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन का भी, इन माई वर्किंग नोट। आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैम्पल पेपर, दैट इज़ दी 12th वन। और यहाँ पर मैं पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। वर्किंग नोट में मेरा पहला रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ मशीनरी परचेज्ड एंड डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट है। इसके लिए मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक तो मशीनरी का और दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का है और यहाँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है मशीनरी का वो है 2,60,000 का। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, वहाँ से उतारा है। यहाँ 3 चीज़ें आएंगी, बाय बैंक, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस पे बिकी है तो, और प्रॉफिट पे बिकी है तो 2P&L। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की जगह आ जाएगा डेप्रीसिएशन अगर यहाँ पर अकाउंटिंग जो है नॉर्मल मेथड से हो रही होती है डेप्रीसिएशन की, पर प्रोविजन से हो रही है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में लिखा जाएगा बिकी हुई मशीन पे अब तक का चार्ज पूरा डेप्रीसिएशन। बाय बैंक सेल हो रही है 15,000 रुपये में, लॉस हो रहा है 15,000 रुपये का, और बिकी हुई मशीन पे अब तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 10,000 रुपये का। ये 2 बैंक यहाँ से परचेज जो है बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल आएगा। करेक्ट है। इसको आइए चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 2,60,000, 3 लाख आया यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल। डेबिट की 2 लाख है, मतलब 1 लाख रुपए की मशीनरी इस साल परचेज करी होगी। करेक्ट है। इस अकाउंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट समझ लीजिए दोस्तों। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा क्योंकि नॉन कैश है, लॉस तो हुआ ही नहीं, एक्चुअली तो इनफ्लो हुआ है 15,000 रुपये का, और ये इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हो जाएगा। एक और अकाउंट मुझे यहाँ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जो कि है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। उससे मुझे पता चलेगा डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग है दोस्तों 50,000 का, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। क्लोजिंग जो है वो है दोस्तों 60,000 का। एक एंट्री डली है यहाँ पे, मशीनरी में लिखा है बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में आ जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू मशीनरी।
50,000 का अब तक डेप्रीसिएशन इकट्ठा किया हुआ था, पर एक मशीन बिक गई तो उसके हिस्से का डेप्रीसिएशन अब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दो। और इस साल आ जाएगा डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से। 70,000 इधर 50 है, 20,000 का P&L आ जाएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस होगा। ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, नॉन कैश आइटम। दैट इज इट दोस्तों। नाउ आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैं तीसरा वर्किंग नोट बना रहा हूँ, एक्चुअली दूसरा वर्किंग नोट, जो कि रहता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके अंदर क्या सिचुएशन रहती है कि इसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी इनर कॉलम में बना सकते हैं। आई प्रेफर टू मेक इट इन दी वर्किंग नोट। ये स्टार्ट होगा प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट से। तो इस साल हमने रिजर्व में देखा था दोस्तों 50,000 से 70,000 का हुआ है, मतलब 20,000 इस साल रिजर्व में गया, सब कुछ काटने के बाद गया होगा। इसमें 3 चीज़ें प्लस होंगी, प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड। इस साल प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं, एक्चुअली ट्रांसफर टू रिजर्व ही मेरा प्रॉफिट है। और तीसरा जो है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कुछ भी नहीं है, पीवीडीडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली यही मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ हो जाएगा। तो एक्चुअली इस वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट करके आप पूरा लिखिएगा इफ टाइम परमिट्स। पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम जो कि कहलाता है डिटेल्स, एंड देन अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये स्टार्ट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो आपके कोर्स में ही नहीं है, जो कि है 20,000 रुपीज़ का। अब इसमें एडजस्टमेंट होंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। फंडा बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ऐसे आइटम जो प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हुए पर कैश नहीं गया उन्हें प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ कि प्रॉफिट मैंने कितने कैश में अर्न किए। और ऐसे एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त माइनस हुए या प्लस हुए और उनकी वजह से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो भी हुआ है, बट दे डू नॉट पर्टेन टू दिस एक्टिविटी, दे पर्टेन टू सम अदर एक्टिविटी। वो इन्वेस्टिंग में, तो प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस है, अगर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको वापस माइनस करूंगा तो 2 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां प्लस करूंगा ताकि उसकी कंसर्न्ड एक्टिविटी में उसको एज एन आउटफ्लो शो कर सकूं। करेक्ट है। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। पहले नॉन कैश डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वो वर्किंग नोट बना के अपन ने पता किया था, है ना। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का है, यहाँ प्लस कर दो। फिर लॉस ऑन सेल आ जाएगा, लॉस ऑन सेल हुआ है 15,000 रुपये का, वो ऐड हो जाएगा। कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ गुडविल अमोर्टाइज है तो गुडविल का अमोर्टाइजेशन है, राइट ऑफ है गुडविल का। आप ऊपर देखेंगे जब क्वेश्चन के अंदर, तो नीचे ही नीचे इंटेंजिबल्स में सबसे नीचे दे रखी है गुडविल, 10 से 2 की हो गई, मतलब 8,000 की गुडविल राइट ऑफ हुई है, तो ये भी इधर प्लस हो जाएगा। करेक्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरेंगे शॉर्ट टर्म बोरेंगे सबका इंटरेस्ट आएगा। हमने बता दिया गया था कि ये जो डिवेंचर हमारे रिडीम हुए हैं ये 31 मार्च को हुए हैं, मतलब इंटरेस्ट पूरे का देना है। 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। कोई प्रॉफिट ऑन सेल, कोई डिविडेंड की इनकम हुई हो, रेंट रिसीव हुआ हो, कोई गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हुआ हो, ऐसा नहीं दे रखा है। सो दिस इज़ इट। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे मिल जाएगा 12, 8, 20, 20, 40, 55,000। ये करने के बाद मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, $20,000 प्लस 55,000, ये हो जाता है 75,000 का। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस होंगे दोस्तों,
ऐड कर दूंगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, थोड़ा स्पेस छोड़ के, लेस कर दूंगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज से चलते हैं। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स पर उसका नोट्स टू दी अकाउंट है। ट्रेड पेबल में क्या तो क्रेडिटर्स हैं, 40 से 60,000 के हो गए, बढ़ गए, 20,000 का इनफ्लो। बिल्स पेबल 20,000 से 1,00,000 के हो गए, बढ़ गए, बिल्स पेबल 80,000 का इनफ्लो। करेक्ट। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में दे रखी है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25 से 20 के हो गए, कम हो गए, तो आउटफ्लो 5,000 रुपये का। करंट लाइबिलिटीज़ आर डन। अब मैं करंट एसेट्स की तरफ जाऊंगा। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री 70 से 90 की हो गई, आउटफ्लो हो गया 20,000 रुपये का। उसके बाद हैं इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60 के हो गए, ये भी आउटफ्लो हो गया, नोट्स टू दी अकाउंट नहीं है तो एक साथ ही लिख दूंगा 20,000 रुपये का। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो इधर नहीं आता है। 1,00,000 रुपये दोस्तों प्लस हो जाएंगे और 45,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। टैक्स क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। करेक्ट है। 75,000 प्लस 1,00,000 माइनस 45,000, 1,30,000 रुपये का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा है, और यही यूजुअली लेंदी होता है, बाकी छोटे होते हैं। अब बी पार्ट पे चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में बनाने दोस्तों, ऊपर नीचे नहीं करने हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी। मुझे पता है क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया, ऊपर मशीनरी की सेल हुई है, मशीनरी की सेल हुई है, 15,000 रुपये की इनफ्लो हो गया, पैसे आए। अकाउंट बनाया इसीलिए था ताकि परचेज पता चले, परचेज ऑफ मशीनरी भी है दोस्तों। परचेज ऑफ मशीनरी है 1,00,000 रुपये की, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। और कोई इन्वेस्टमेंट में तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसके अंदर दे रखा है गुडविल, वो तो राइट ऑफ हो रही थी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। प्लीज़ ध्यान देना, बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट करेंगे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन देके। लोन दे रखा है तो ये बोरोड लोन है, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है तो ये किसी को दिया हुआ लोन है। लोन्स एंड एडवांसेस पिछले साल 1,00,000 रुपए के थे, इस बार 1,30,000 के हो गए, तो 30,000 के फर्दर लोन दिए, तो ये है लोन एडवांस्ड। मैंने लोगों को लोन दिया मतलब इन्वेस्ट किया ताकि उनसे अर्न कर सकूं, तो 30,000 का ये आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा गया है। कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम के बारे में मुझे बता नहीं रखा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। दैट इज इट। ये हो गया हमारा नेट कैश फ्लो, नेट कैश यूज्ड इनटू इन्वेस्टिंग। करेक्ट है। 1,30,000 का आउटफ्लो, 15,000 का इनफ्लो, 1,15,000 का आउटफ्लो। नो प्रॉब्लम, आने दो, आउटफ्लो आ रहा है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाली एक्टिविटी करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग। फिनेंसिंग के अंदर शेयर कैपिटल की तरफ जाना है। शेयर कैपिटल मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर रहना है। तो शेयर कैपिटल जो है वो दोस्तों बढ़ रही है 50,000 रुपये की, इनफ्लो हो गया। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, उसके अंदर रिडम्पशन हो रहा है ऑफ डिबेंचर्स का, साल के आखिरी दिन हो रहा है, 20,000 रुपये का आउटफ्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये का, जो ऑपरेटिंग में प्लस किया था ताकि यहाँ माइनस कर सकूँ 12,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस में। एंड दैट इज़ इट। कोई करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 50,000 माइनस 32,000, 18,000 का इनफ्लो हुआ है। अब मुझे चाहिए नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,30,000 माइनस 1,15,000 और प्लस 18,000। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है 33,000 का पॉजिटिव। इसमें ऐड कर दूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
हर पोस्टिंग का 1/4 मार्क्स है दोस्तों, हर एक आइटम जो करेक्ट लिखोगे उसका 1/4 मिलेगा। तो जितना आता है उतना करने की कोशिश करना। और लास्ट में आपका ये नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सही नहीं आ रहा है तो आप ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश से एडजस्ट करके इसको डायरेक्टली लिख देना। भाई इसमें प्लस करके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए ना, ओपनिंग और क्लोजिंग तो पता है, तो इनके बीच का डिफरेंस नेट कैश होगा। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 98,000 और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 65,000। तो 98 पता है, 65 पता है, आपका 33 नहीं आ रहा तो भी 33 लिख के आना, ताकि इसका मार्क्स तो कट नहीं होगा। लास्ट वाली 3 स्टेप तो सबकी सही होनी चाहिए। एंड दैट इज़ इट, ये हमारा फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट ख़त्म और इसी के साथ हमारा ये पहला सैम्पल पेपर भी ख़त्म। आई होप दोस्तों आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा एंड इट प्रोवाइड्स यू कॉन्फिडेंस कि आप प्रिपेयर्ड एग्जाम के लिए। और सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली क्लासों में। तब तक के लिए बाय। आज का दिन आपका बहुत बढ़िया निकले। बाय।